ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि नेटो ने परमाणु बम गिराने वाले B-52 बॉम्बर को यूरोप के ऊपर उड़ाकर पुतिन को ताकत दिखाई। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 के साथ स्पेन, रोमानिया और इटली के लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले बॉम्बर के साथ 6 लड़ाकू विमान उड़ान भरते नजर आए। हालांकि इन सभी खतरनाक लड़ाकू विमानों ने एक साथ किस जगह उड़ान भरी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन खबर के मुताबिक अमेरिका का बॉम्बर और स्पेन, रोमानिया और इटली के लड़ाकू विमान यूरोप के ऊपर ही उड़े और जंग के बीच उन्होंने एक बार फिर पुतिन को यह बता दिया कि नेटो की ताकत से टकराना आसान नहीं है। यानी अगर पुतिन ने यूक्रेन के युद्ध से पैर पीछे नहीं खींचे तो उन्हें लंबे वक्त तक जंग के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि नेटो यूक्रेन की मदद करने से पीछे हटने वाला नहीं है और जरूरत पड़ी तो वो रूस के परमाणु हमले का भी जवाब देने के लिए तैयार है। और इसके लिए उसने दूसरी बार अमेरिका के बॉम्बर को उड़ाकर रूस की आंखें दिखाई, क्योंकि 2 रोज पहले ही अमेरिका के 2 बॉम्बर रूस के बेहद करीब पहुंच गए थे और उन्होंने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी। रूस ने आरोप लगाया था कि 2 अमेरिकी बॉम्बर रूस की हवाई सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे, जिसके बाद रूस ने भी अपने घातक सुखोई विमान को दोनों अमेरिकी बॉम्बर की तरफ भेज दिया। खबर के मुताबिक रूस अपने अहम शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले की आशंका से डर गया था, क्योंकि अमेरिकी बॉम्बर बाल्टिक सागर में बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के करीब उड़ान भर रहे थे और वहां से सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी ज्यादा नहीं है। इसी वजह से रूस के हाथ पैर फूल गए और उसने सुखोई विमान भेज दिया। रूस ने दावा किया कि सुखोई को आता देखकर अमेरिका के दोनों बॉम्बर वहां से चले गए, लेकिन इस घटना ने रूस के गुस्से की आग को और भड़का दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार फिर धमकी दी कि परमाणु हमले वाली कयामत का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसके लिए उन्होंने अमेरिका समेत यूरोप के देशों को जिम्मेदार ठहराया। दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजना जारी रखा तो परमाणु हमले वाली कयामत आ जाएगी। इशारों में दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दे दी। उन्होंने साफ कह दिया कि परमाणु जंग का खतरा वक्त बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन की मदद करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों की हंसी उड़ाते हुए दावा किया कि वो भ्रम में जी रहे हैं और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं है कि रूस उनके साथ क्या कर सकता है। इस बीच यूके ने इस साल के आखिर तक यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर ली। अभी जेलेंस्की के जवानों को यूके में 4 जगहों पर जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना में भर्ती हुए नए सैनिकों को यूके लाया जाता है और फिर उन्हें लड़ाई के गुर सिखाए जाते हैं। यूके की सेना के मुताबिक वो अब तक यूक्रेन के करीब 10,000 सैनिकों को जंग के लिए तैयार कर चुकी है और अब उनका लक्ष्य है कि साल के अंत तक यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें जंग के मैदान में उतार दिया जाए। यूके की सेना के मुताबिक इस ट्रेनिंग में शामिल होने वाले ज्यादातर यूक्रेन के वो लोग हैं जिन्हें युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जंग में रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ऐसे में यूके की सेना उन्हें दुश्मन के हमले से बचने के साथ साथ उस पर वार करने की भी ट्रेनिंग देती है, जिसमें उन्हें कई घातक हथियारों को चलाना भी सिखाया जाता है ताकि वो यूक्रेन लौटकर रूस से अपने देश की रक्षा कर सकें।